बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2024-25 के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि फॉर्म भरते समय आपको क्या ख्याल रखना होता है, क्या ध्यान रखना होता है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी होती है। अगर ये गलती आप कर देते हैं तो डायरेक्टली आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपसे पूछा जा रहा है कक्षा में प्रवेश तिथि, तो इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, जो पिछला डाटा मेंशन रह रहा है वहां पे ऑटोमेटिकली मेंशन होकर आ रहा है पिछला डाटा, उसी पे सबमिट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी आपसे पूछा जाएगा, पहला ऑप्शन शैक्षिक विवरण में आपसे यही पूछा जाएगा कि कक्षा में प्रवेश तिथि क्या है। तो इसमें आपको इस बार जिस डेट में आपका एडमिशन हुआ है वो डेट आपको फिलअप करना है। अब यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं कि अपने मन से जो फीस वगैरह कटवाए रहते हैं, जो रसीद रहती है वही डेट मेंशन कर देते हैं। इसके लिए आपको कॉलेज से बात करनी होती है कि सर हम यहाँ पे एडमिशन डेट में क्या डालें, एडमिशन सबके करिए। और ये सभी का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप हो सकता है कि कोई कोर्स वगैरह कर रहे होंगे, या फिर यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होंगे, या फिर प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स होंगे। तो ये सभी के लिए अलग अलग होता है। ये नहीं कि मैंने फॉर्म में बताया कि हाँ ये डेट है, आप भी एडमिशन की वही डेट डाल दिए, तो इस केस में आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल तरीके से आता है कि हाँ चलिए आप पास हो गए हैं या फिर फेल हो गए होंगे। तो जैसे अगर आप कोई कोर्स वगैरह करते हैं तो उसमें बच्चों की बैक लगती है, यानी कि एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट में फेल हुए होते हैं। तो इस केस में उनको प्रमोटेड विथ मार्क्स चूज करना होता है। अदरवाइज अगर आपके रिजल्ट पे नॉर्मली लिखा है पास है, तो इस केस में आपको पास फिलअप कर देना है। तो ये दूसरा ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा गत वर्ष का परीक्षा फल क्या है, आप पास हैं या फिर प्रमोटेड विथ मार्क्स हैं। आपके रिजल्ट पे मेंशन हो के आता है कि हाँ अगर आप पास होते हैं तो रिजल्ट पे आपके मेंशन हो के आता है कि हाँ पास है। बैक वगैरह लगती है तो प्रमोटेड विथ मार्क्स करके, प्रमोटेड विथ बैक करके आता है। तो अगर आपकी बैक वगैरह लगी है, किसी कोर्स के आप स्टूडेंट्स हैं, तो इस केस में आपको प्रमोटेड विथ मार्क्स चूज करना है। फिर यहाँ पे एक समस्या जो और आ रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली जब भी फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो डायरेक्टली प्रिंट पे क्लिक करके पहले देख रहे हैं कि हाँ चलिए मान लीजिए कि इस बार हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमने पिछली बार भरी थी और इस बार क्या क्या उसमें संशोधन करना है, क्या क्या भरना है, वो प्रिंट पे क्लिक कर रहे हैं। किसी किसी कोर्स की बात करें और प्री मैट्रिक, खास करके प्री मैट्रिक की बात करें, तो जैसे ही आप कहिए कि प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद से आपका जो फॉर्म है ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ये मैंने जब आपको फॉर्म भरा था, ऑनलाइन फॉर्म का प्रोसेस पूरा बताया है मैंने प्री मैट्रिक के बच्चों का, उसमें मैंने आपको बताया भी था। और वहां पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद से आपको फॉर्म में करेक्शन करने का, यानी कि फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। अगर जैसे ही एक बार आपका गलती से भी क्लिक हो जाता है, मान लीजिए कि बाई चांस हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, गलती से भी क्लिक हो जाए, तो आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा और आप फिर से करेक्शन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से मतलब फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उसके बाद से फिर से विभाग के द्वारा करेक्शन की डेट आएगी। तो करेक्शन की जब डेट आएगी, पोर्टल ओपन होगा, तो फिर आपका करेक्शन होगा फॉर्म। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी किसी प्रकार का संदेह हो, कोई डाउट्स हो, किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे ही पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के बच्चों का फॉर्म लॉगिन होना स्टार्ट होता है, वेबसाइट मैनेज हो जाती है, तो मैं आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है, अभी डेट आपकी काफी आगे तक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।